खलील राणा फिर यही बीजेपी सरकार 5 साल पूरे हो गए। बढ़िया वाली मौज बांधी अच्छा, बहती नहीं बढ़िया वाली समस्या तो नहीं? ना कोई समस्या नहीं आगे में सरकार इसी क्या होगी। किसान कह रहे हैं कि हमें समस्या हो रही है। अरे खा के चुप हो रहा है किसानों को समझता है क्यों भाई क्यों क्या की समस्या है। ठीक है गाँव माता सब्जी है उसका इज्जत करो दूध पियो। अरे ये बात उसकी सुन ले मैं किसान का उन्होंने आगे ऐसा सोचता था कि वो सोच रहा है क्या बात है वो सरकार होगी बदल नहीं सका मामला किसान धरना देगा ये थोड़ी सी उनकी भी गलती रही फिर तो मिलना था बस जो परिवार को छोड़ के जा रहा किसानों की नहीं वो हमारे पापा की गलती रही पापा की हाँ थोड़ा मिलता उनसे खत्म है जी सरकारी तो इनने तो सब काम चौपट कर दिया जी। मजदूर सब धरती में लगा दी जिनने 400 रुपये की मजदूरी पट दी जी। उधर से मजदूर आवे आगे पुलिस भी मिल जाए 100 रुपये से भी चाह 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा पेट्रोल गिर लिया 200 रुपये सब्जी को भी चाह जी तेल को भी चाह रह गया आटा ही खाएंगे लोग सब्जी भी तो चाह गई जिसमें कार्यकाल सर आना ही दसन का जो भी बात कही उससे सेक्टर वो बड़ी का बना जी उन्हें बड़ी का कहा था ये भी बन गया जी जो ना ही दसन कह देगा जी वो हो जा जी उसने कुछ नहीं करा जी। देखो किसान लोग सर्दी में वहाँ दिल्ली पड़ रहे बॉर्डर पे उसने कुछ नहीं करा किसानों के ऊपर ही फुहारा चलवा रही थी पानी का वो गोले के बारूद के भी चलवा रही थी वो कोई काम ऐसा नहीं करा उन्होंने जो किसानों के ऊपर अन्याय ही करा गलत काम करा कोई नहीं है जी। ये बीजेपी की सरकार बिल्कुल झूठी है जी अपने बकाए में वोट ले ले जी और फिर बाद 5 साल बाद कुछ नहीं करती अपने मनमानी काम करेंगी सरकार। ये सरकार हैगी जी अगर नौकरी दे नहीं रही हो मट्टी का काम जोड़ा जी किसी में पुलिस रास्ते में कहता है भाई रोक लो खर्चा पानी दो बताओ कहाँ जाएंगे। गाइडलाइन हैगी जब गाइडलाइन की सुन लो सब चीज़ हैगी वो पर्चा दिखावे क्या भाई ये तो नहीं चलने का ये बताओ कहाँ पैसा दें जी जेब में और मशीन महीने के महीने चल जाए। जो सरकारी आदमी है उसका काम कोई रुक नहीं रहा और जो आम पब्लिक है जी उसका काम कोई चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर खान और आप देख रहे हैं यूपी खबर। कैराना विधानसभा के गांव में चौथाना गांव में पहुंचे हैं जहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव पर वोट देंगे ये ग्रामीण चौथाना के ग्रामीण इनसे बात करेंगे। सुरक्षा को लेकर बेरोजगारी को लेकर या विकास को लेकर या इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पर ये अब की बार वोट करना चाहते हैं। जी आपका नाम? खलील राणा खलील राणा जी क्या करते हैं? ये बड़ा मजदूरी कर ले मजदूरी करते हो जी हाँ बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं। हाँ जी कैसी रही सरकार? आ लगा भाई हाँ जी कैसी रही बीजेपी सरकार 5 साल पूरे हो गए? बढ़िया वाली मौज बांधी अच्छा, बहती नहीं बढ़िया वाली कोई समस्या तो नहीं? ना कोई समस्या नहीं आगे में सरकार इसी क्या होगी। किसान कह रहे हैं कि हमें समस्या हो रही है। अरे खा के कुकर हो रहा है किसानों को समझता है क्यों भाई क्यों क्या की समस्या है। कहने लगे हमें फसल बेचने में प्रॉब्लम हो रही है अपनी। चलो ऐसा है सुन बात चलो गोवंश के चलो बात सुन मेरी गौ मास की सुन ले मेरी बात जी। भाई ना कोई बेचारे कहने में बंद नहीं कर रखे हैं या हत्या किसी का मना कर दिया कहने मना कर दिया। ठीक है गौ माता सबकी है उसका इज्जत करो दूध पियो। और ये बात उसकी सुन ले भाई किसान का उन्होंने आगे ऐसा सोचा था कि वोट सोच रहा है क्या बात है वो सरकार होगी बदल नहीं सका मामला क्यों भाई अगर इसकी सरकार ही बदल नहीं सका मामला कोई जरूरी है कोई नहीं रखेगा वो बदल भी सका समझदार आदमी है बस चोरी नहीं होती डकैती नहीं होती है मजा आ रहा बात का क्यों भाई क्या कमी छोड़ रखी उनने कमी नहीं छोड़ रखी कुछ? ना कमी छोड़ रखी। किसान तो कह रहे हैं हम 1 साल धरना दे गए वहाँ पे। हाँ सुनो एक किसान धरना दे गए थोड़ी सी उनकी भी गलती रही कि तो मिलना था बस सुनो जो परिवार को छोड़ के जा रहा किसानों की गलती रही? नहीं वो हमारे पापा की गलती रही पापा की? हाँ थोड़ा मिलता उनसे मिलने के बाद की उन्हें सौ देता बस हर ये रूम में करूँगा सुनो इनका मिल लगा क्या होगा वो इनका सरकार मिल लगा गलती सुधार लेंगे अपनी और सुधरने की गलती बिगड़ के सुधर सकती थी। क्या कमी रही बीजेपी सरकार में जो किसानों को नाराज रखा? एक बात है मेरी बस सुनो इनका गन्ने का भुगतान था या कुछ भुगतान था ये अपनी फसल बेच रहे थे बन पाओ लगा दे और हम तो पता नहीं क्या जी एस टी हो हम तो अनपढ़ आदमी है। लेकिन सुनो अगर एक राजा बन जा महाराजा बन जा उसकी प्रजा हो प्रजा तो महाराजा कवर करेगा। जब महंगाई को लेकर कहते हैं किसान कहना भाई पब्लिक कह रही है महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने 6% कपड़ों की जीएसटी 12% की। बस सुनो मेरी बात महंगाई बढ़ा दी उनने बस तेल में बढ़ गए पैसे सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए काशकार जो है तेल से काम करे
है? इनका सोच लगा, इनका गिरवा देगा, बिजली का माफ़ करवा देगा बिल, इनको ध्यान है, सारा बिल माफ़ करवा देगा, घोषणा तो करी नहीं बिजली माफ। कर देगा, ये हटका बढ़ेगा जिसे करेगा, इनको कर देगा, मतलब जो काम पहले नहीं किया वो ये करेगा। कर देगा, और क्या होगा वो? तो किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? मैं हम तो ऐसे देगा भाई, बीजेपी की पहले तो बाबा हुकम सिंह को देते हम, वो तो बेचारा मर गया, ये मरकान था, हरीश की लमडी, हम दोनों 22 से जुड़े हुए हैं, हम तो बहुत शहीद हैं। क्या नाम होगा? नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, कैसी रही बीजेपी सरकार 5 साल में? भाई हमें सरकार में इसमें मज़ा नहीं आया मजा नहीं आया? ना, क्यों मजा नहीं आया जी? ये तो कह रहे मज़ा हैं नहीं कि काम आया। कोई काश्तकार कोई काम करना चाहे उसे पुलिस पे पकड़ के पहले वहाँ ले जा, पुलिस को पैसे चाहो, कोई काम नहीं पुलिस करने दे रही किसी को, अच्छा ही। और ना ये सरकार ख़त्म ही करना चाह रही है हिंदुस्तान को। भाई यहाँ तो नाहिद का जोर है और नाहिद को ही वोट दें, गठबंधन का वोट दो ना। गठबंधन का वोट देंगे। हाँ, बस हमारे तो बात आगे ही हुई है। चलो ये अगर गठबंधन भी कामयाब ना हुई आने के बाद फिर क्या होगा? ये तो गठबंधन के साथ ही होगा जो कुछ होगा, और गठबंधन ही कुछ समाधान करेगी। हम जो वोट देना चाह रहे हैं कि नाहिद को ही देंगे। तो बीजेपी सरकार कह रही है हमने 14 दिन में गन्ना पेमेंट कर दिया किसानों को। भाई हमने मुझे फसल कहीं बेच सकता है किसान जाके अपनी मुझे सुरक्षा को तो- लेकर हम। मुझे थोड़ा सा कम सुना है। अच्छा ही। हाँ, बीजेपी सरकार कह रही है हमने गन्ना का पेमेंट 14 दिन में किया है और सुरक्षा भी हमने बढ़ाई है जनता की। अजी एक तो बात बताओ, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा, सुरक्षा बढ़ा दी है ना, और फिर 5 साल तक इसे वो परेशान करेगी। मार क्या नाम तुम्हारा? अब्दुल माजिद है जी। अब्दुल माजिद जी, कैसी रही 5 साल में बीजेपी सरकार? क्या नजरिया तुम्हारा? खत्म है जी सरकारी तो बिल्कुल, क्यों खत्म है भाई? क्या इनने तो सब काम चौपट कर दिया जी, मजदूर सब धरती में लगा दी जिनने। 400 रुपये की मजदूरी पड़ रही जी, उधर से मजदूर आवे, आगे पुलिस भी मिल जाए 100 रुपये से भी चाह, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा, पेट्रोल गिर लिया 200 रुपये, सब्जी को भी चाह जी, तेल को भी चाह, रह गया टाटा ही खाएंगे लोग, सब्जी भी तो चाह गई जी उसमें। तो क्या लग रहा है आपकी बार? अब कहते जी यहाँ नाई दसन है जी, और गठबंधन को वोट दो। हाँ जी, यहाँ तो नाई दसन है, चौधरी नाई अच्छा, दसन अगर है। नए दर्शन की बात करूँ, कार्यकाल कैसा रहा विधायक का? 10 साल हो गए। देखो जी, कार्यकाल ऐसा रहा नाई दसन का, जो भी बात कही उससे सेक्टर जी वो बड़ी का बना जी, उन्हें बड़ी का कहा था जो भी बन गया जी, जो नाई दसन कह देगा जी वो हो जा जी। यहाँ खरी उतरे अपनी बात। हाँ जी, बात पर खरी है जी, वो चौधरी नाई दसन के ही वोट है जी यहाँ तो। अच्छा, चौधरी नए दर्शन जेल जाने के बाद में एक राशन मैदान में आ रही है, जी। लोग बीच में आ रही है नहीं आ रही? जी बीच में तो आ रही, सबके साथ समर्थन है जी उसका, सबको सपोर्ट कर रही, ऐसी बात नहीं है, लोग भी सपोर्ट कर रहे। अच्छा, 5 काम ऐसे बता दो, 2-4 काम ऐसे बता दो बीजेपी के जो उनने पब्लिक के जनता के हाथ में नहीं किए। उसने कुछ नहीं करा जी। देखो किसान लोग सर्दी में वहाँ दिल्ली पड़े रहे बॉर्डर पे, उसने कुछ नहीं करा, किसानों के ऊपर ही फुहारा चलवा रही जी पानी का, वो गोले के बारूद के भी चलवा रही जी, वो कोई काम ऐसा नहीं करा उनने जो किसानों के ऊपर अन्याय ही करा, बिल्कुल गलत काम करा उनने किसानों के ऊपर। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है किसान अपनी फसल कहीं भी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? यहाँ कोई वो नहीं है जी, जो बीजेपी की सरकार बिल्कुल झूठी है जी, अपने बकाये में वोट ले जी, और फिर बाद 5 साल बाद कुछ नहीं करती, अपने मनमानी काम करें जी। आपके शामली क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कोई काम हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से? बीजेपी जो बता सको। नहीं, कोई काम नहीं है जी यहाँ से, यहाँ तो चौधरी नाई दसन का ही वो है जी, और नाई दी जीतता जी यहाँ तो। अच्छा, कहती है हमने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दे दी। अजी 15 पहले भी तो 15-15 लाख रुपए गिरी थी, वो भी नहीं उन्होंने तो लो 15-15 लाख रुपए डलवा दूँ खाते में, कोई रुपया नहीं है जी, जो सर किसानों के है ना जी में भी काटने में तो कोई रुपया नहीं है, कोई आमदनी नहीं है जी, बिल्कुल मजदूर आदमी तो बिल्कुल खत्म हो गया जी यहाँ से। अच्छा, गन्ने के पेमेंट को लेकर क्या 14 दिन में कहती है बीजेपी सरकार? गन्ने का पेमेंट भी नहीं होता जी यहाँ गन्ना ना। पेमेंट देखो जी, पिछला भी नहीं गन्ने का पेमेंट होया, और किसान बेचारे उस पर पड़े जी, मिलों पे पड़े, उनका भी बचाओ कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं में, पिछला भी नहीं पेमेंट हुआ जी गन्ने का। झूठ बोल रहे सरकारी, बिल्कुल गंदी सरकार है जी, नाकारा सरकार है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर क्या है? सुरक्षा कहती है हमने सुरक्षा अपने लिए सुरक्षा कर रहे जी, अपनी सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, जनता की सुरक्षा में सब चूक है जी। बताओ, जनता की सुरक्षा में कोई वो नहीं है। किराना पलायन मुद्दा उठा था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पलान पहुंचे। मुद्दा है नहीं जी, वहाँ कुछ मेरा- नहीं मेरा है सवाल। जी। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पहुंचे थे जी। चुनाव से घोषणा से पहले, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मौके जी, पे जी, पहुंचे। वो कहते हैं कि पलायन को लेकर मुसलमानों से डर था इन लोगों को। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, यहाँ कोई प्लान नहीं है, कोई वो नहीं है, ये तो सब ऑटो की बात हो रही और कुछ नहीं है। अन्य सब अपने काम, देखो इब मैं काम कर रहा जी, यहाँ मेरा काम ठीक नहीं चला, मैं दूसरी जगह बाहर जाके काम करूँगा, मेरा वहाँ काम अच्छा चल गया तो मैं वहाँ काम कर सकता हूँ। अभी इसमें लोग ताड़े लगवा दे, कह दे भाई यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है जी,
आज देखो छोटे से बच्चे ने एक इतनी बड़ी सरकार को ला दी, जो गृह मंत्री भी बारिशों में फिर रहा, हेलता पेड़ता। नए दर्शन की बात कर हाँ जी, नए दर्शन की बात कर रहे। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो ये कहते हैं, बीजेपी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी बच्चे हैं। नहीं जी, कोई वो नए नहीं है दर्शन का कैंपेन कहाँ से? नए दर्शन तो जी क्लियर है जी, यहाँ तक नए दर्शन की सीट क्लियर है जी, यहाँ से ऐसी कोई वो नहीं है। मरकांगा भी बीजेपी मरगांव का कुछ नहीं है जी, यहाँ से आई लग 5 साल बाद भाई जी बताओ, 5 साल कुछ नहीं लगाते जी, ना कोई ना ही दर्शन कोई फोन करें जी गल्लो वाले को। अच्छा, विधायक जो है कोरोना काल चला था, बंदी थी, लॉकडाउन था, उसमें लोगों की सहायता की, मदद की। सहायता बहुत करी जी उनने, गरीब आदमियों को जी, उन्हें राशन फुल बट्टा जी। लोग कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार के बारे बस जी बीजेपी सरकार को तो बस यही कहना चाहें कि देखिए अपने घर बैठ जाओ चुपचाप, और कुछ नहीं है यहाँ तो, ना ही दर्शन के जोर है। में? क्या तुम्हारा नाम? मेरा नाम सुहेल राणा है। जो राणा जी, कैसी रही बीजेपी सरकार 5 साल में? देखो, बीजेपी सरकार का कार्यकाल एक सुरक्षा को लेकर देखे, जो सुरक्षा तो अच्छी मिली बीजेपी सरकार में, सुरक्षा सही रही, सुरक्षा जो रही, सुरक्षा में बहुत अच्छा माहौल रहा बीजेपी सुरक्षा को भी लेकर हम सवाल पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अखिलेश की देन है, अखिलेश की देन है, क्योंकि 100 नंबर जल्दी से पहुंच जाते हैं और अखिलेश ने चलाई थी। नहीं, जो सुरक्षा है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, जो सही बात है, ईमानदारी की बात है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, अच्छा, सुरक्षा बहुत अच्छी रही। और कामों पे किसान के मुद्दे हैं, जैसा चाहे वो फसल बेचना हुआ, गन्ने का पेमेंट हुआ, इन मुद्दों पे वो भी, उसमें भी बात चल रही, उसमें भी बात चल रही, हो जाएगा, उसमें भी ऐसी बात नहीं है, सरकार बात कर रही। और दूसरी पार्टी की बात रही, कांग्रेस की रही और पार्टियों की रही, वो तो अब चुनाव आ रहा है, किसके साथ हो, किसको वोट दूंगा? फिलहाल देखो, मैंने 10 तारीख को चुनाव मैंने वो नहीं करा, अपने परिवार से जुड़ गए, परिवार से मिल गया, जो हमारा परिवार कहेगा अपने परिवार के हिसाब से फिर भी चलूंगा, आपकी सलाह बगैर- क्या हुई, मशवरा, आपका मन क्या करता है? परिवार जो कहेगा, परिवार। क्या नाम भाई तुम्हारा? नाम तो मेरा लियाकत है। जगत जी, क्या करते हो? भाई खेती करें, किसान हो। किसान है। कैसी रही बीजेपी सरकार किसानों को हक में 5 साल बीत गए? भाई बीजेपी जो है अपने कामों से विफल रही। विफल रही? हाँ, किस तरह से काम विफल रही? विफल नहीं रही ना। भाई पहली बात तो यह है लॉकडाउन लगा दिया, फिर नोटबंदी कर दी। लॉकडाउन तो बीमारी की वजह से लगा ना। बीमारी कहाँ थी बीमारी, जब बीमारी तो थी नहीं, जब इब तो बीमारी खामा खाई बहाने बना रहे थे, इब भी बहाने बना दिए। भाई बहाने तो इब बना दिए ना, इलेक्शन आ रहा पर थे भाई, पब्लिक बाहर नहीं निकलने की, अपना उनमें सब्जियों में संदूकड़ियों में अपना गिट मिट करके और अपना फिर अपनी सरकार इसी तरह बनाने सोचा है। अच्छा, ये किसानों का हक में जैसा गन्ना पेमेंट हुआ 14 दिन में होना था, गन्ने की फसल बेचने के बारे में बात करी थी बीजेपी सरकार, जी, कहीं भी जी। बेच सकता है। जी। इस पे कितनी खरी उतरी बीजेपी सरकार? बीजेपी कहाँ खरी उतरी, किस दिन खरी उतरी बता। 10 साल हो गए बीजेपी ने आई हुई ने, 14 आज दिन में पेमेंट नहीं होता गन्ने का, 14 दिन में छोड़, साल में भी नहीं करा अभी लग। और फसल ये बेचने- पिछले फसल का तो ईब लग रही, भुगतान का कहाँ तक पैसा दे दिया हमने। अच्छा, जैसे डाई यूरिया है सोसाइटी में मिलता है, किस तरह से मिलता है, किस तरह की परेशानी आती है नहीं आती? भाई परेशानी क्या, बस लाइन लगी रहा सुबह से शाम तक, जब भी नहीं मिलता। जब भी किसी ने 1 कट्टा, किसी ने 2 कट्टे, किसी ने 4 कट्टे, जो मतलब जिसका 200 बीघे ज़मीन है, जिसका 1000 बीघे ज़मीन है, उसे 2 पूरा मिल रहे, कहाँ तो पूरा पड़ रहा। कर्मचारी पैसा खा रहा और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में जो सरकारी अधिकारी है वो सरकारी अधिकारी पैसा खा रहा, जब तो काम हो रहा पब्लिक का नहीं, कुछ काम नहीं है जी। बीजेपी सरकारियों कितना गंदा काम कर रही जी। चौधरी नाहिद हसन, चौधरी नाहिद हसन, यहाँ सब नाहिद के हैं जी फैन, यहाँ और कुछ नहीं है। चाहे सांझ तक फिर लो जी, यहाँ से नाहिद ही जीतेगा जी। बोले चौहान में सारे में नाई देना है। हाँ जी नाहिद। एक तरफा नहीं, मतलब यहाँ कोई किसी का वोट कोई नहीं है सरकारी सिवाय आदमी, जो नहीं। सरकारी आदमी है उसका काम कोई रुक नहीं रहा, और जो आम पब्लिक है जी उसका काम कोई चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये इतना बारदाना खड़ा जी, चलनी चाहिए, कोई नहीं खड़ा जी, चलनी चाहिए। इतना बारदाना खड़ा जी, कोई नहीं बीजेपी चल। तो कह रही कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म कुछ नहीं होया जी, तो सब काम मामला खत्म हो रहा जी। दंगे लग रहे हो, दंगा होने लग रहा है जी। रोज तो दंगे लग रहे हो, तो क्या बीजेपी ने अब देखो भ्रष्टाचार वहाँ से खत्म कर दिया, छात्रों कहाँ पे से कर लट पिला दिया। जी वहाँ से, रोज मरने लग रहे। वहाँ से छात्रों पे लट पिला, वो किसकी सरकार में पिलाई बताओ? वो बीजेपी में पिला जी, तो बताओ क्यों नहीं पिला जी? कि दंगा ही नहीं है ये। और भाई बताओ बीजेपी किसानों के सरकार ऊपर जो है खुलेआम गाड़ी चला रहे। वो अच्छी नहीं है, काश्तकार के हक में हो या गरीब के हक में हो या किसी के भी हक में है, मतलब अच्छी नहीं है। वोट किसको दे रहे हो अब की बार? भाई वोट तो जो है नाहिद को दे रहे, साफ सीधी गठबंधन बात। को वोट जाएगा। हाँ सीधी बात। क्या नाम तुम्हारा? साजिद, अजीत जी, क्या करते हो? मट्टी का काम करते हैं जी। बच्चे का जी, कैसा रहा फिर आपका कार्यकाल 5 साल में बीजेपी? 5 साल में मैं नुमान का चलो 1 महीना मशीन चली जी, और 11 महीना बंद रही,
और जिस दिन चलावे उसी दिन पकड़ी जावे। क्या परेशानी आती है मशीन चलाने में? मशीन चलाने में परेशानी नहीं आ रही, प्रशासन चलन नहीं दे रहा जी बिल्कुल भी। हाँ जी, चारों तरफ से प्रशासन की तरफ से नहीं, प्रशासन की तरफ से ये गंभीर आरोप है अधिकारियों पर। मतलब प्रशासन की तरफ से किस तरह का परेशानी आती है वो खुल के बताओ। परेशानी आती है जी, जैसे ट्रैक्टर मिट्टी का लावे भर के, ऐसे तुरंत रास्ते में पकड़ा जावे। बताओ, फावड़े से भर के लावे जब मुसीबत, न लावे जब मुसीबत। किसानों को यहीं से तो उठा के लाते होंगे मत। किसानों के यहीं से लावे जी, किसानों के यहीं गिरे हैं, फिर भी तो नहीं चलने दे रहे जी। किसान लोग हमें यार, किसान लोग हमें। तो बताओ क्या करें? ये बताओ, सरकार ये सरकार हैगी जी, अगर नौकरी दे नहीं रही हो, मट्टी का काम जोड़ा जी, इसी में पुलिस रास्ते में कहता है भाई रोक लो खर्चा पानी दो, बताओ कहाँ जाएंगे? परमिशन होगी, कुछ गाइडलाइंस होंगी सरकार की। गाइडलाइन हैगी, जब गाइडलाइन की भी सुन लो, सब चीज़ हैगी। वो पर्चा दिखावे नो क्या भाई ये तो नहीं चलने का, ये बताओ कहाँ पैसा दें जी जेब में तो मशीन महीने का महीना चल जाए जी। मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल गया बिल्कुल। भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सरकार के बारे में। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4 धड़ी राशन आया था, वही कोटा काट दे, वो भी नहीं आता। अच्छा, राशन फ्री दे रही तो राशन हमारा तो आ ही नहीं रहा जी, साल का साल हो गया, हमारा तो एक दाना भी नहीं आया। पहले तो अभी यहाँ थे 1 किलो 2 किलो गेहूँ, वो भी काट दिया लिस्ट में तो नाम, अब कुछ भी नहीं आता। बार किसको वोट दे रहे हो? अब की वोट तो पार्टी को दे रहे जी, अखिलेश यादव को सीधे। गठबंधन के साथ हो। गठबंधन के साथ हैं खुलेआम, बिल्कुल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।